हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग, टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग, मेन पर्पस ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो ये हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग? एक्सपोजिटरी राइटिंग का क्या मतलब है? एक्सपोजिटरी राइटिंग एक्चुअल में एक राइटिंग स्टाइल है जिसका मकसद होता है एक्सपोज करना, एक्सप्लेन करना एक टॉपिक को फैक्ट्स की बेस पर। मतलब ये कि एक टॉपिक को फैक्ट्स की बेस पर एक्सप्लेन करना, एक्सपोज करना, इसे हम एक्सपोजिटरी राइटिंग कहते हैं। अब ये एक्सपोज और एक्सप्लेन करना कैसे होगा? ये किसी थीसिस स्टेटमेंट के थ्रू हो सकता है, किसी स्पोर्टिव इंफॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है, किसी एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ के थ्रू हो सकता है, या कंक्लूजन को समराइज करके, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को समराइज करके हम उस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे एक्सपोज कर सकते हैं। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग का फोकस क्या है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। कौन सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन? वो जिसके अंदर राइटर का अपनी राय नहीं होगी, उसमें वो अपना ओपिनियन नहीं देगा। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग किसे कहेंगे हम? किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना, एक्सपोज करना फैक्ट्स की बेसिस पर। इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब एंड गिव इंफॉर्मेशन and uses evidence, details and facts to support the topic। कि किसी टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए वो एविडेंस भी यूज़ करेगा, डिटेल्स भी और फैक्ट्स भी, और उनकी बेसिस पर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा, उसे डिस्क्राइब करेगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसकी वजाहत देगा। ये है एक्सपोजिटरी राइटिंग, जिसका मकसद होता है रीडर को इंफॉर्मेशन देना कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ के साथ, और उसके अंदर फैक्ट्स और एविडेंस को यूज़ करना। क्या मतलब? कि रीडर है, उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किसी भी टॉपिक पर, और वो इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पर होती है, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ की बेसिस पर, और उसमें फैक्ट्स और एविडेंस को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जर्नलिस्ट है, उसने एक टॉपिक के ऊपर लिखना है, तब वो क्या करेगा कि वो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे वो उन सबको लिख देगा, उस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ की बेसिस पर प्रोवाइड करेगा और अपनी राय नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, एक टॉपिक के ऊपर 10 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तो राइटर ये नहीं करेगा कि वो कहेगा कि 5 पॉइंट ऑफ व्यूज़ मुझे ठीक लग रहे हैं, ये लिख देता हूँ, बाकी नहीं लिखता, उन्हें रहने देता हूँ। वो ऐसा नहीं करेगा, वो पूरे 10 के 10 पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे देगा उस टॉपिक को समझाने के लिए। तो ये है एक्सपोजिटरी राइटिंग, कि किसी टॉपिक को एक्सपोज करना, एक्सप्लेन करना फैक्ट्स की बेसिस पर। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। कोई भी राइटर जब राइटिंग करेगा, कुछ लिखेगा, तो वो किसी एक टाइप को इस्तेमाल करते हुए अपने वर्क को लिखेगा। एक्सपोजिटरी राइटिंग की मेन 6 टाइप्स हैं। नंबर 1 पर है डिस्क्रिप्टिव एसेस, नंबर 2 प्रोसेस राइटिंग, नंबर 3 comparative writing, number 4 cause and effect essays, number 5 problem or solution essays and number 6 classification essays। तो ये 6 टाइप्स हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग की। फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव और डेफिनेशन एसेस। क्या मतलब? इस टाइप के अंदर हम ये देखते हैं कि एसे को, किसी भी टॉपिक को एक्सपोज किया जाता है, उसकी वजाहत की जाती है। जैसे कि वर्ड है डिस्क्रिप्टिव, तो उसको डिस्क्राइब किया जाता है, चाहे वो कोई प्लेस हो, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, लेकिन उसकी वजाहत की जाती है ताकि हमारी सेंसेस उसे समझ सके। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई भी टॉपिक होगा, वो चाहे कॉन्क्रीट हो, मतलब कोई एनिमल, सिटी और ट्री, या एब्स्ट्रैक्ट हो, जैसा कि कोई आइडिया, रिलेशनशिप, लव और फ्रीडम, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा तो उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, उसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट जो लिटरल डेफिनेशन है उसको बयान किया जाएगा। इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेस। अब इस टाइप के एसेस के अंदर डिस्कशन की जाती है लिटरल डेफिनेशन,
जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है टॉपिक की उसको बताया जाता है, उसको वर्ड टू वर्ड डिफाइन किया जाता है और एक इंसान को समझाया जाता है। ये है डिस्क्रिप्टिव एसेस। फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट चिप कुकीज़ के बारे में हमने किसी को समझाना है कि वो क्या होती हैं। अब हम उसको हर तरीके से समझाएंगे कि वो नज़र कैसी आती है, वो सूंघने में कैसी होती है, वो चखने में कैसी होती है और उसे टच करें तो वो कैसी फील होती है। तो हम हर तरीके से उसके बारे में वजाहत करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, जो कि है डिस्क्रिप्टिव और डेफिनेशन एसेस। उसके बाद नंबर 2 पर है प्रोसेस राइटिंग। इस तरह की राइटिंग के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी टॉपिक को एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, मतलब उसका पूरा प्रोसेस बताया जाता है, उसकी वजाहत की जाती है। जैसा कि साइंटिफिक प्रोसेसेस के अंदर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया जाता है, लाइफ स्किल्स जैसा कि कुकिंग, बेकिंग, रिपेयरिंग और क्रिएटिंग समथिंग, तो इन चीज़ों के अंदर भी प्रोसेस को बताया जाता है। नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, उसके अलावा मैकेनिकल और टेक्निकल प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं ऑनलाइन या बाज़ार से, तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है जिसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताया जाता है कि हम उस चीज़ को जोड़ेंगे कैसे या हम उस चीज़ को बनाएंगे कैसे। तो ये है कि मैनुअल, उसके अंदर जो प्रोसेस होगा उसे हम प्रोसेस राइटिंग कहेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर है कंपैरेटिव राइटिंग। जैसे कि वर्ड बता रहा है कंपैरेटिव, मतलब कि कंपैरिजन, कि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करेंगे उसे समझाने के लिए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई जगह, लोग या आइडियाज़ हो सकते हैं। हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखेंगे और बताएंगे उस चीज़ को समझने या समझाने के लिए। जैसा कि हम किसी चीज़ का थीम है, वो चूज़ करेंगे इस तरह से कि उसको कंपेयर किया जा सके। जब कंपैरिजन्स करेंगे तो उसे समझना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम दो शहरों का कंपैरिजन करते हैं, उसकी आबादी का पहले हम कंपैरिजन करेंगे, वहाँ पे मौजूद स्कूल्स का कंपैरिजन करेंगे, उसके अलावा उसकी एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस का हम कंपैरिजन करेंगे, उसके अंदर पोल्यूशन का कंपैरिजन करेंगे, स्ट्रेस लेवल का कंपैरिजन करेंगे और दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिनका हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरेटिव राइटिंग के अंदर मेन इसका मकसद क्या होता है कि टॉपिक के अंदर कंपैरिजन करके उसको समझाना, डिफरेंस और सिमिलैरिटी की बेसिस पर टॉपिक को एक्सप्लेन करना, उसकी वजाहत करना। ये है कंपैरेटिव राइटिंग। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट एसेस। जैसा कि आपको वर्ड ही बता रहा है कॉज एंड इफेक्ट, कि एक चीज़ को दूसरे पर उसका क्या इफेक्ट है, कि कॉज क्या है और उसके बाद उसका इफेक्ट यानी असर क्या है दूसरी चीज़ पर। तो ये है कि इस तरह के एसेस का मकसद क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिलेशनशिप को बताना, कि किस तरह से एक चीज़ दूसरे पे असर अंदाज होती है और ये चीज़ एविडेंस की बेसिस पर बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर लंग कैंसर के ऊपर लिख रहा है, तो वो पहले बताएगा कि सिगरेट नोशी की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। अब कॉज क्या है? सिगरेट नोशी, और इफेक्ट क्या है? लंग कैंसर। तो ये है कि कॉज और इफेक्ट को बताना टॉपिक के थ्रू। उसके बाद है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एसेस। अब एसेस के अंदर कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस किया जाता है जो कि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद उसके सॉल्यूशन को डिस्कस किया जाता है। वो सॉल्यूशन एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और वो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये राइटिंग स्टाइल ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम दी जाती है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि रीडर के लिए उसे समझना आसान हो। उसके बाद लास्ट है क्लासिफिकेशन एसेस। क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? दर्जाबंदी को। मतलब ये कि किसी टॉपिक को समझाने के लिए उसकी दर्जाबंदी की जाती है, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है ताकि उसको समझाना आसान हो। राइटर क्या करता है, वो किसी भी टॉपिक को, किसी एजुकेशनल पेपर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ताकि वो उसको अच्छे से समझा सके, उसके सेक्शंस बना देता है ताकि वो समझा सके आसानी के साथ। तो ये हैं टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। उसके बाद है मेन पर्पस ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब इसका मकसद क्या होता है? एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन कन्वे करने का मकसद होता है उसे एक बैलेंस्ड, डिटेल्ड और ऑब्जेक्टिव वे में कन्वे करना,
कि उसको प्रॉपर वे में कन्वे करना ताकि रीडर उसको आसानी से समझ सके। रीडर को इन्फॉर्म करना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में कि वो एक टॉपिक को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू कैसे समझ सकता है और उसको उस पर एविडेंस देना, फैक्ट्स की बेसिस पर उसे समझाना। तो ये मेन पर्पस होता है एक्सपोजिटरी राइटिंग का, रीडर को एक बैलेंस्ड वे में, एक डिटेल्ड वे में और ऑब्जेक्टिव वे में इंफॉर्मेशन कन्वे करना विद एविडेंस एंड फैक्ट्स। अब उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब इफेक्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? वो हैं क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है एक्सपोजिटरी राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है क्लैरिटी। क्या मतलब? क्लैरिटी का मतलब है कि राइटिंग को इस काबिल बनाना कि वो आसानी से समझी जा सके, कि कोई भी चीज़ जो रीडर को प्रेजेंट की जा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई टॉपिक, वो इस तरह से क्लियर हो कि वो उसको आसानी से समझ सके। जिसके अंदर वो स्टेप्स लेगा। पहला स्टेप कि वो क्लियर लैंग्वेज को यूज़ करेगा। मतलब ये कि लैंग्वेज इजी होगी और क्लियर होगी, मुश्किल नहीं होगी। अदरवाइज रीडर लैंग्वेज को ही समझता रह जाएगा और टॉपिक से हट जाएगा। तो लैंग्वेज का क्लियर होना ज़रूरी है। नंबर 2, क्लियर एक्सप्लेनेशंस देना, मतलब कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ जो भी हैं उनको क्लियरली कन्वे करना, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि क्लियर वे में एक्सप्लेन करना। उसके बाद कंक्रीट एग्जाम्पल्स को यूज़ करना, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एग्जाम्पल्स को लेना और उनको एक्सप्लेन करना। और लॉजिकल फ्लो देना, मतलब ये कि जो भी सेंटेंसेस हैं, जो भी पैराग्राफ्स हैं, वो लॉजिकली कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ, जिससे रीडर को मदद मिल सके उसे समझने की, जो राइटर है उसकी थॉट को समझने की। तो ये है क्लैरिटी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कोहेरेंस। कोहेरेंस का क्या मतलब है? कोहेरेंस कहते हैं स्मूथ और लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ को। एक राइटिंग के अंदर एक स्मूथ आइडियाज़ को कन्वे करना, उसे कोहेरेंस कहते हैं। और एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर ये कैसे हो सकता है? नंबर 1 पर क्लियर थीसिस स्टेटमेंट देकर, मेन आइडिया और थीसिस स्टेटमेंट को क्लियर रखकर, जो थीम है, जो मेन आइडिया है, जो मेन आर्ग्यूमेंट है, उसे क्लियरली बताकर राइटिंग के अंदर उसको कोहेरेंस को मेंटेन किया जा सकता है। उसके अलावा नंबर 2 पर वर्ड्स और फ्रेजेस को क्लियर रखना, मतलब ये कि आइडियाज़ के दरमियान ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना जो कि सिग्नल दें शिफ्ट को, कि कब राइटर जो है वो अपने आइडिया के दरमियान शिफ्ट लेकर आ रहा है। उसके बाद कंसिस्टेंसी लाना टोन के अंदर और स्टाइल के अंदर, कि ऐसा ना हो कि एक आइडिया चल रहा है तो राइटर फ़ौरन से एक दूसरा शिफ्ट ले आए अपनी टोन में और स्टाइल में, तो रीडर कंफ्यूज हो जाएगा। इससे भी बचना चाहिए। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कि इसके अंदर रीडर को समझ आ सके कि किस तरह से जो लॉजिकली इन्फॉर्मेशन को कन्वे किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे पीछे हो जाए और रीडर को समझना मुश्किल हो जाए। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है, कि स्ट्रक्चर के अंदर उसको ऑर्गेनाइज होना चाहिए। एक्सपोजिटरी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसको ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? नंबर 1 पर क्लियर इंट्रोडक्शन देकर, बॉडी, उसके अलावा कंक्लूजन, मतलब ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कि टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके अलावा मेन पॉइंट्स को डेवलप करना है, उनको समझाना है बॉडी पैराग्राफ्स के थ्रू, उसके अलावा कंक्लूड करना है, उसे पूरे टॉपिक को समराइज करना है। उसके बाद अप्रोप्रिएट पैराग्राफिंग करनी है, मतलब ये कि हर पैराग्राफ को एक सिंगल मेन आइडिया पर फोकस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ के अंदर आधा आइडिया हो और अगले पैराग्राफ पर बाकी का आधा आइडिया, बल्कि एक पैराग्राफ में एक आइडिया हो और नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट आइडिया, इस तरह से पैराग्राफ्स की अरेंजमेंट हो। उसके बाद आउटलाइनिंग इफेक्टिव होनी चाहिए, कि किस तरह से राइटिंग की स्ट्रक्चर को प्लान करना है कि आइडियाज़ जो हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में कन्वे हो सकें। और लास्ट में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इस्तेमाल करनी है, कि जो लॉन्गर पीसेस होती हैं राइटिंग के अंदर, उसमें बेटर ये होता है कि हम हेडिंग्स को
या सब हेडिंग्स को यूज़ करें ताकि जो रीडर है उसे आसानी से समझ आ सके। तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सपोजिटरी राइटिंग का, जिसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या है, उसके बाद टाइप्स, उसके बाद मेन पर्पस और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।